Good morning to all. The topic for today is relationship of biology to other sciences. इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का नाम भी देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंस की ब्रांचेस से किस तरह से रिलेट करता है, जैसे कि बायोफिज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमैथमेटिक्स है, बायोजियोग्राफी है, बायो इकोनॉमिक्स है। तो बायोलॉजी में हम फिज़िक्स के रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स के रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का डिफरेंट साइंसेस के साथ हम रिलेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोफिज़िक्स क्या है। तो बायोफिज़िक्स क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमेना है, उसमें अगर हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, बायोफिज़िक्स में हम स्टडी करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स में हम देखते हैं लिवर फंक्शनिंग। लिवर क्या होता है कि इस तरह से एक लॉन्ग वुडन पीस है, जिसके लिए हम एक फिक्स पॉइंट, जिसको हम पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं कोई भी वेट उठाने के लिए। तो जितनी ज़्यादा इस लेवर की लेंथ होगी उतना ही आसानी से हम वेट को उठा सकते हैं। अगर हम कोई भी बहुत हैवी वेट उठाने की कोशिश करें तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम इस फिनोमेना से, फ़िज़िक्स के इस फिनोमेना से वेट को उठाने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर हम फोर्स जो है वो फोर्स अप्लाई करें तो उसकी मदद से हम बहुत आसानी से इस वेट को उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास था लिवर फंक्शन। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन आर्म्स की बात करें तो ये भी हमारे शोल्डर पॉइंट पे या हमारी एल्बो पॉइंट पे पिवट पॉइंट की तरह से मौजूद है, जो कि एक फिक्स पॉइंट है। तो ये भी जो है वो लिवर की तरह से फंक्शन करता है। अगर हम अपने हाथ पे कोई वेट रखें और उसको उठाने की कोशिश करें तो हम बहुत आसानी से उसको उठा सकते हैं, जैसे कि इस लिवर ने फंक्शन किया। तो इस तरह से हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब फिज़िक्स के रूल्स को अप्लाई किया और इन दोनों का एक रिलेशन क्रिएट किया, तो वो हमारे पास बायोफिज़िक्स की एक ब्रांच आई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है हमारे पास? जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हमने स्टडी किया प्लांट्स के अंदर, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स में केमिकल रिएक्शंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके नतीजे में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो हमारे पास जो है वो एक अलग ब्रांच हमें उसमें जो है वो देखनी पड़ती है, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में भी जो है वो, जब हम फूड खाते हैं और वो ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। मेटाबॉलिज्म का एक रिएक्शन होता है जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होता है। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, जिसमें हमने बायो और केमिस्ट्री दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर दिया। अगर हम नेक्स्ट ब्रांच को देखें तो उसको हम बोलते हैं बायोमेट्री। तो इसमें इसके नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि हम बायोलॉजी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैथ रूल्स को या मैथ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो उसको हम बायोमेट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट अगर हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन तमाम की हाइट्स जो हैं उसको मेजर करेंगे।
जैसे कि कुछ गर्ल्स की हाइट होगी 5.4, कुछ की होगी 5.3, कुछ की होगी 5.0, कुछ की होगी 4.9, कुछ की होगी 4.8। इस तरह से हमने तमाम गर्ल्स की जो है वो हाइट उसको मेजर कर लिया। फिर हम मैथ रूल्स के मुताबिक जो है इन तमाम हाइट्स को सम करेंगे और टोटल नंबर के साथ जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो एवरेज हाइट होगी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th की। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैथ्स के रूल्स को फॉलो करते हुए जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लॉजिकल कंक्लूजन्स या रिजल्ट फाइंड आउट किए तो वो हमारे पास आ गया बायोमेट्री। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोजियोग्राफी, जिसमें हम देखते हैं अक्रेंस यानी मौजूदगी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ की डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में। अब इस ब्रांच की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं पोलर बियर को, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि पोलर बियर जो है वो ऐसे वेदर कंडीशंस में रहता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ज़्यादा विंटर जो है वो एरियाज़ में रहता है। तो इसके इस हैबिटेट से हम उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं कि अगर वो एक्सट्रीम वेदर में रहता है तो उसकी बॉडी इंसुलेशन या बॉडी हीट कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो इतने एक्सट्रीम वेदर में भी सर्वाइव कर रहा है। फिर इसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि पोलर बियर अगर एक्सट्रीम वेदर में रहता है तो उसकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो भी उसी के मुताबिक होंगी कि वहाँ पे जो चीज़ें उसको अवेलेबल होंगी। इस तरह से जो है वो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट से, जियोग्राफिकल रीजन से हम उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं और उसकी हैबिटेट के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि उनकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, किस तरह से जो है वो हम इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कोई फूड क्रॉप जो है वो ग्रो करवाई है तो हमने उस पर कितना एक्सपेंस किया, हमें क्या कॉस्ट आई उसको ग्रो करवाने में, हमने कितनी मेहनत की उसमें, और क्या हमें उसको जो है वो सेल करने पे प्रॉफिट हासिल हुआ या लॉस हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नज़र में रखते हुए, तो उसको हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होते हैं, बायोफिज़िक्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोमैथमेटिक्स, जियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स क्या है।